पिछले 25 हफ्तों से हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि कैसे प्रभु लेके आया इतना दूर तक कि वो अपने भलाइयों को बताता जा रहा है कि मैं कौन हूं, इसी आशा के साथ कि हम समझ जाएं कि वो कौन है और हम उसमें बढ़ सकें। तो एक और बात जो परमेश्वर सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, उसके और हम आज बढ़ेंगे। लेकिन पिछली बार हमने क्या सीखा था, कितनों को याद है? काफी सारे लोग अभी नोट्स बना के आते हैं, सबको सब पता चल गया है कि क्या बात होगा। कौन सा बात था? पिछली बार हमने क्या सीखा था? स्वर्ग और नरक के बारे में। कितनों को नरक में जाना है? मैं नहीं देख रहा हूं। किसी को नहीं जाना है, किसी को नहीं जाने का है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि स्वर्ग और नरक में है क्या। हमने देखा कि नरक के अंदर अनंत पीड़ा है, अनंत रोना है, अनंत दांत पीसना है, अनंत आग है, अनंत अंधेरा है, अनंत कीड़े हैं और सबसे बड़ा अनंत मृत्यु है, जहां पे हम हमेशा परमेश्वर के से अलग हो जाएंगे। वैसे पीड़ा, रोना, दांत पीसना ये सब होता तो चल जाता, फिर भी हम समझ लेके, लेकिन अनंत है भाई, आया तो वापस जाएगा नहीं, परमानेंट। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु हमें डर से, नरक के भय से हम परमेश्वर के पास जाने का तत्परता ना देखें। परमेश्वर से मैं अलग हो जाऊंगा, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चिंता का कारण होना चाहिए। पीड़ा वीड़ा का क्या है, चले अभी यार। काफी सारे लोग तो अभी ही नरक का जिंदगी जीते हैं, लेकिन उन सब के लिए एक आशा है कि ऊपर परमेश्वर उनके लिए एक जगह तैयार करके रखा है। आमीन। नरक में आशा ही नहीं है, सिर्फ निराशा है। इसलिए फिर हमने थोड़ा प्रोत्साहन के लिए यह भी देखा कि स्वर्ग में क्या है। अनंत आनंद है, प्रेम है, खुशी है, हंसी है, हमारा अस्तित्व नहीं मिटेगा, हमारा हर आंसू पोंछ दिया जाएगा, हम निरंतर परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। ये सारी चीजें हमने देखी थी कि स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है। फिर हमने ये देखा था कि स्वर्ग और नरक में जाएगा कौन? कौन जाएगा? कितना अच्छा होता नहीं, यहां पे प्रभु पहले से बोल देता कि भाई ये ऑफिस है, वहां जाके नाम लिखवा दो, किस किस को स्वर्ग में आने का है, किस किस को नरक में। जाके नाम लिखवाओ, फिर वहां पे हम देखेंगे। लेकिन हमने देखा कि जितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर खुद यीशु बनकर नीचे आया, जहां पे मैं अपने पापों को चुका नहीं पा रहा था, अपने पापों का दाम नहीं दे पा रहा था, वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा और मेरे पापों का दाम चुकाया। जिसको इस बात के ऊपर विश्वास है वो प्रभु के संग रहेंगे। लेकिन जो अपनी मनमर्जी करते हैं, जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, जिसको अपनी जिंदगी जीनी है, आज का जिंदगी जीने दो भैया, क्या अनंत अनंत, कल का पता नहीं, आप अनंतता का बात, इस जीवन के बाद के बारे में बात करते हो। मुझे इस सब के बारे में नहीं सोचने का है। अपने डिसीजंस पे बने रहते हैं, वो परमेश्वर के संग नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कभी भी स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मैं इस पे फोकस ही नहीं करता, क्योंकि लोगों का समझ स्वर्ग और नरक का ऐसा है। स्वर्ग यानी ऐशो आराम, वहां पे यूं आराम से कोई आके हमें अंगूर खिलाएगा। अरे कोई कुछ नहीं होने वाला है स्वर्ग में ऐसा। नरक में यूं खौलते हुए तेल में हमें तलेंगे। तो तल के क्या करेंगे यार? पकोड़े बनाएंगे। मैं सब तो इसीलिए मैं हमेशा स्वर्ग और नरक को ऐसे देखना ही नहीं चाहता और ना कभी किसी को बोलता हूं।
नरक वो है जहां पे तुम्हारे साथ परमेश्वर और उसका पूरा भलाई नहीं है। स्वर्ग वो है जहां पे परमेश्वर और उसकी भलाई है। फिर चाहे तुम मुझे खौलते हुए तेल में तलो कि आग में रखो, अगर वहां पे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे मंजूर है। मैं वो सब सहन करने के लिए तैयार हूं, प्रभु है ना मेरे साथ। पर अगर तुम मुझे यूं एसी कमरे में रख के ऐशो आराम, बहुमूल्य जिंदगी, हर प्रकार का सुख दो और बोलो प्रभु नहीं रहेगा, नहीं चाहिए यार ये सब। क्या करूं इसका? जब जीवन ही नहीं तो इन सब का लेके करने का क्या? समझो, ये तो वो हो गया कि तुम्हें सबसे अच्छा बड़े से बड़ा एलसीडी मिल गया, घर में जाओ मूवीज देखो। तुमने वीडियो गेम खेलने के लिए प्ले स्टेशन खरीद लिया, म्यूजिक सुनने के लिए बड़े बड़े सिस्टम्स लगा दिए, ये सब तुम्हें मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। अरे रख के करोगे क्या इन सब का? रख के तबला बजाना पड़ेगा उसके ऊपर, पावर ही नहीं। और पावर नहीं तो फिर उनके अंदर जिंदगी नहीं। बस यही है परमेश्वर के संग रहना और नहीं रहना। इतना सब हम जानते हैं, इतना सब सुनते हैं, इतना सब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं, लेकिन जो भी आता है, जो भी हमारे साथ बात करता है, सुनता है परमेश्वर के बारे में, सच्चे खुदा के बारे में बोलता है, भैया मजा आ गया, कितना सही बोलते हो आप, कितना सत्य है, सही में ऐसा ही है। हम बंधनों में फंसे हुए हैं, हम आजाद नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर हल्के से मैं पूछता हूं, चाहिए आजादी? बताता हूं। सबको सुनना है, सबको मजा आता है, लेकिन इतना सब सत्य जानने के बाद उनके मन में पूरा यकीन है कि ये ही सत्य है, ये ही सच्चाई है, ये ही आजादी है, फिर भी क्यों हम यीशु के पीछे नहीं चल पाते? आप में से कुछ लोग पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं, कुछ लोग आज ही सुन रहे हैं। क्यों हम सब कुछ जानने के बाद भी सत्य के साथ चल नहीं पाते? आज का हमारा शीर्षक है, कौन सी बात हमें रोकता है? हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हैं। भैया आप बताओ ना, कौन सा स्कूल अच्छा है? भैया वैक्सीन दिलाना है मेरे बच्चे को तो सब दिलाऊंगा, सरकारी में नहीं, मैं प्राइवेट में दिलाऊंगा। क्यों? मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। कैसा होगा जब आपका ही बच्चा वो ही नरक के आग में झुलसेगा? कैसे देखोगे आप सब लोग? आपका ही घर वाला, आपकी ही पत्नी, आपका ही पति, आपका ही भाई, आपका ही पड़ोसी, आपके ही रिश्तेदार उसी नरक के आग में झुलसेंगे, कैसे देखोगे? एनीवेज, हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर हम कर सकते हैं कि हम प्रयास करें। हम प्रयास करें कि यार मेरा ये भाई बच जावे। एक बार तो बोलूं, एक बार तो इसको सत्य समझाऊं, एक बार तो सत्य सुनाऊं, शायद बच जावे यार। इसीलिए लास्ट 6 महीने से हर बार एक ही बात बता रहे हैं, शायद आज प्रभु काम कर जाए। आपको एक और मजेदार बात मैं 1000 बार बोलता हूं, एक और बात। आपको पता है आप सब लोग अभी तक जिंदा क्यों? पता है हम जिंदा क्यों हैं अभी तक? शायद आज एक और दिन है कि मैं सच्चाई को जान लूं और परमेश्वर के साथ चल लूं, क्योंकि वो जाने बिना मैं चला गया ना तो फिर यार मौका नहीं है। प्रभु एक और मौका देता है,
मैं दृश्य ये हर बार अपने मन में देखता हूं कि ऊपर से यूं स्वर्गदूत, इसके काम देखो परमेश्वर, अब भी जाके इसको उड़ाता हूं। भाई रुक रुक, आज सत्संग में गया है, शायद आज इसका मन बदलेगा। तो रुक, बैठ, चल गब्रियल बैठ जा। हर बार तलवार लेके खड़ा हो जाता है। आज का दिन एक और देता हूं। इसीलिए हम सत्य को जानते हैं, सत्य को समझते हैं, सत्य को सुनते हैं। पिछले दिनों में, पिछले महीनों से हम इतनी बार सत्य को सुनते हुए आए हैं, फिर भी जब मौका आता है ना, चलो कितने लोग अभी सच्चाई के साथ चलेंगे। सोचता हूं, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, थोड़ा और सोचूंगा, थोड़ा और विचारूंगा। अभी अभी तो आया हूं, अभी तो और सुनने दो। हाँ ठीक है, सब सही बात है। आप कितने सिंसियर हो उसका सिर्फ परख आपको ही है और परमेश्वर को। मेरे को नहीं पता चल सकता कि आप कितने सिंसियरिटी के साथ या सच्चाई के साथ आप सुन रहे हो। लेकिन एक अनुरोध है आपसे, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ऐसे समय को हम ना बिगाड़ें। शायद मुझे नहीं पता कि कितनों के जिंदगी में आज आखिरी दिन है, लेकिन क्या पता यार, मैं तो हर बार ऐसे ही तैयारी करके आता हूं, आखिरी दिन है, ऊपर जाऊंगा, आज चला गया तो खुशी से जाऊंगा कि प्रभु आखिरी सांस तक सबको सब सच्चाई बताता रहा। धन्यवाद, जितना भी जिया तेरे लिए। तो हम और थोड़ा आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि क्यों इतना सच्चाई जानने के बाद भी हम सत्य के साथ चल नहीं पाते। क्या लगता है सबसे बड़ा क्या रीजन है क्यों हम सच्चाई के साथ चल नहीं पाते? सबसे बड़ा रीजन क्या है सुमित? लोग। हाँ है, उससे थोड़ा और बेहतर, भैया ये दूसरा धर्म है। ये दूसरे धर्म को हम कैसे माने? ये कौन सा धर्म है? हाँ तो मैं भी बोल ही देता हूं कि कोई धर्म को मत मानना, क्रिश्चियनिटी को मत मानना, कोई भी धर्म हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। लेकिन क्या है, लोगों को भ्रम है, लोगों को समझ नहीं है, लोगों को सत्य के बारे में पता नहीं है कि धर्म और परमेश्वर में बहुत फर्क है। धर्म धर्म है, परमेश्वर परमेश्वर है। इसीलिए मैं अक्सर धर्म के ऊपर कुछ सवाल पूछता हूं लोगों से। पहला, धर्म कौन बनाता है? आपको क्या लगता है धर्म किसने बनाया? किसने बनाया? हमने बनाया? नहीं भैया, हमने थोड़ी बनाया है। तो किससे बनाया बताओ मेरे को। आज से 100 साल पहले कम धर्म थे, आज ज्यादा धर्म हो गए हैं, आने वाले 100 साल में शायद और ज्यादा धर्म हो जाएंगे। तो धर्म बना कौन रहा है? इंसान। तो इंसान बनाता है धर्म और इंसान तय करता है भाई यीशु तू क्रिश्चियनिटी में रहेगा। हाँ भाई फाइनल। यानी हम तय करेंगे, लोग तय करेंगे कि कौन सा खुदा कौन से धर्म में रहेगा। यानी अब ईश्वर क्या है, इंसानों के बनाए हुए बातों को मानेगा। हाँ चलो ठीक है, जैसा बोलो तुम बरोबर है, तुम्हारे धर्म में आता हूं। नहीं, धर्म इंसान बनाता है, धर्म ईश्वर नहीं बनाता। दूसरा बात मैं पूछता हूं, कितने धर्म है बताओ ना, कितने धर्म? मैं ऐसे ही गूगल पे सर्च कर रहा था, 4000 से ज्यादा धर्म है आज। कितने? 4000 से ज्यादा धर्म। बचपन से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा ही 4 ही धर्म पढ़ते हैं, आज 4000 हो गए, पता ही नहीं चला है। मैं वही हूं, धर्म 4000 हो गए, 1000 गुना बढ़ गया है। और हर धर्म बोलता है हम ही ईश्वर के पास पहुंचा सकते हैं। ऐसा कैसे यार?
धर्म बढ़ते जा रहे हैं, मतलब क्या ईश्वर भी बढ़ रहे हैं? तीसरा मैं धर्म में सवाल पूछता हूं, कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म बड़ा है? हर एक जना बोलता है हम ही सही हैं, हम ही पहुंचाएंगे। हर एक जना बोलता है हम ही बड़े हैं, हम ही सनातन है। किसी से भी पूछो हम ही सनातन है। सोचना चाहिए इन सब बातों के ऊपर, कौन सा धर्म सही है? कैसे पता चलेगा? भैया जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, मेजॉरिटी विंस, ऐसा? भैया मेरे को ना गांठ हो गई थी पेट में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, फिर ये धर्म में गया, गांठ निकल गया, यही सही है। अरे मतलब वो ईश्वर है, जादूगर थोड़ी। और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल मैं हमेशा ये पूछता हूं, ईश्वर का कौन सा धर्म है यार? बताओ, ईश्वर का कौन सा धर्म है? सब लोग ये बोलेंगे कि ईश्वर एक ही है। क्या है? ईश्वर। तो इतने सारे धर्म में धर्म क्यों है यार? आप यार समझो कि अगर ईश्वर धर्म बनाता तो हम सबके ऊपर वो चिन्ह लगा के भेजता। वो पीके का मेरे को वो बहुत डायलॉग अच्छा लगता है, ठप्पा किधर है? सब देख लो ठप्पा है क्या? और अगर वो ऐसा बना के बेचता कि तू हिंदू, तू मुसलमान, तू क्रिश्चियन, तू ईसाई, तू जैन, तू ये, तू वो, तू यहूदी, तो ठप्पा तो लगाता ना। कैसे पता चलता? तो समझना चाहिए कि वो ऊपर से ऐसे हिंदू मुसलमान आत्माएं बना के नहीं बेचता, वो इंसान बनाता है। इसलिए ईश्वर ने धर्म नहीं, ईश्वर ने रिश्ता बनाया है। और इसीलिए हमें धर्म के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें रिश्ते के पीछे जाना चाहिए। बाइबल में इतने सारे वाक्य है जहां पे एक जगह पे मैंने ऐसा बहुत ढूंढा, एक एक लाइन पढ़ा, मैंने बोला कहीं तो ऐसा लिखा हो, फिर बताता हूं सबको कि देखो बाइबल में लिखा है कि मैं क्रिश्चियनों के लिए आया, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला। सब जगह ऐसे लिखा है, जो कोई भी विश्वास करेगा, मैं सबके लिए आया, मैं सारे मानव जाति के लिए आया, मैं सारे जगत के लिए आया। सब में सब लिखा है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं ना कि ये दूसरा धर्म है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ईश्वर धर्म नहीं बनाता और हम धर्म नहीं, हम यीशु के पीछे जाते हैं। इसीलिए हमें धर्म का जरूरत नहीं है, हमें रिश्ते का जरूरत है। यहां जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो हम धर्म, हम क्रिश्चियनिटी नहीं, हम रिश्ते को फॉलो करते हैं। क्या फर्क है? क्या फर्क है धर्म और रिश्ते में? क्या फर्क है? कोई भी धर्म ले लो, हाँ, सब धर्म हमें ईश्वर से दूर, सिर्फ एक रिश्ता ही हमें ईश्वर के करीब लेके आता है। धर्म में ऐसा है कि अगर मैं आज्ञा मानता हूं तो मुझे स्वीकार किया जाएगा। भैया मैं रोज सत्संग में जाता हूं, मैं आज्ञा मानता हूं, मैं वचन मानता हूं, मैं उनके रूल्स रेगुलेशन मानता हूं, तो मुझे स्वीकृति मिलती है। और रिश्ते में मैं स्वीकार किया गया हूं, पहले मुझे अपनाया गया। जहां पे सब लोगों ने बोला, मैं ऐसे इतने सारे धर्म जानता हूं जहां पे बोलते हैं दारू पीता है छोड़ के आ, गुटखा खाता है छोड़ के आ, और ऐसे नहीं छोड़ के आ, 6 महीने तक मैं देखूंगा तूने कंटिन्यूअसली अगर गुटखा दारू नहीं खाया, फिर मैं तुझे अपनाऊंगा। ईश्वर बोलता है तू जैसा है इधर आ, मैं बदलूंगा अपने आप, चल आजा। आना चाहता है ना, आजा। वाओ, सुपर। सब लोग तिरस्कार कर रहे थे, सब लोग ठुकरा रहे थे, सब लोग बोलते छी हट, बदल के अपने आप को। ये बोलता है आजा, जैसा भी है आजा। अमेजिंग नहीं? रिश्ता है ना, धर्म नहीं है ना। धर्म में अपने को बदल के जाना पड़ता है, रिश्ते में बाप बोलता है बेटे को जैसा है चल आजा, मैं बदलूंगा अपने आप, चिंता नहीं करने का, पप्पा है तेरा इधर।
कि अगर मैं अच्छा अच्छा करूंगा ना तो ईश्वर मुझे प्यार करेगा। मैं रोज दीवा बत्ती अगरबत्ती कैंडल जलाऊंगा, ये चलूंगा वो करूंगा, अच्छा ऐसा ऐसा करूंगा ना तो ईश्वर मुझसे प्रेम करेगा। मैं बोलूं, मैं सत्य को जाना, सच्चाई को जाना, सच्चे खुदा को जाना, तब पता चला हाय कितना बुरा हूं मैं। बाकी सत्संग में मैं पहले सुनता हूं और मैं जाता था कि तुम अच्छे हो, तुम स्वर्ग दूत हो, ऐसा भी बोलते हैं। इधर आया पता चला अपने पापी हैं, अपने ने घोर पाप किया है, अपने से बुरा और कोई है ही नहीं। और इतना पापी होने के बाद भी ईश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। अरे वहां ऐसा है कि तुम अच्छा करोगे तो ईश्वर प्यार करेगा। यहां हम बुरे हैं और ईश्वर प्यार करता है, तभी तो जी रहे हैं। धर्म, रिश्ता। धर्म में सत्संग गया ना, वहां पे पहले बहुत बुरा था, अब अच्छा बन गया। इसीलिए हमेशा धर्म में अच्छे और बुरे दो प्रकार की लोग होते हैं। ईश्वर के साथ रिश्ते जाओगे ना, कोई अच्छा बुरा नहीं, मन फिराया हुआ और बिना मन फिराया हुआ, यानी रिश्ते में आया हुआ और बिना रिश्ते के। शायद कहीं और जाके तो अपना दारू छूट जाए, अपना गुटखा बंद हो जाए, लेकिन ईश्वर से रिश्ता नहीं जुड़ता। यहां पे ईश्वर से रिश्ता जुड़ जाता है, ऑटोमेटिक दारू गुटखा बंद हो जाता है। यहां बैठे बहुत सारे भाई लोग होंगे जो बहुत सारा दारू और गुटखा खाते होंगे और पीते होंगे। उनसे पूछ लो, कभी यहां पे खड़े होके किसी ने भी उनको पर्सनली जाके बोला है कितना दारू पीता यार, बंद कर दे, प्रभु देख रहा है? नहीं। कितना गुटखा खाते हो, बंद कर दो, प्रभु देख रहा है? नहीं, किसी ने नहीं बोला। वो जैसे ही रिश्ते के अंदर प्रवेश करते हैं, बोलते यार मेरा प्रभु यार मेरे से इतना प्रेम करता है, मैं इतना गंदा हूं, इतना नीच हूं, इतना गलत हूं, तो भी वो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं उसके खिलाफ कैसे काम करूं? अच्छा दारू तेरी औकात नहीं, बंद, गुटखा बंद। ये होता है मन परिवर्तन। हमारा मन परिवर्तन होता है, हम लोगों के साथ अच्छा करने लगते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं, हम प्रेम से स्वागत करते हैं और बोलते हैं ब्रेन वॉश हो गया है। अरे हद है यार, जहां दिल वॉश हुआ है वहां तुम्हें ब्रेन वॉश दिखता है। कल तक जुगार खेलता था, बाप के साथ बैठ के दारू पीता था, तब तक सब सही है। अब सब बंद करके नेकी की राह पे चलता हूं, कहां जाता है, पूरा भ्रष्ट हो गया है। तो अरे कैसे ये सोच आता है यार, समझ नहीं आता। कहीं ना इसके पीछे ना समाज बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेता है। अंदर से तो उनको भी पता है कि ये सब जो कर रहे हैं ना 100% सही है, लेकिन समाज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही है। इसलिए धर्म में हमेशा यही फोकस रहता है कि मैंने क्या किया, आज मैंने ईश्वर के लिए क्या किया, आज मैं ईश्वर के लिए और क्या कर सकता हूं। रिश्ते में यीशु ने सब कुछ कर लिया, अभी अपने को उसके साथ रिश्ता निभाने का है। यह फर्क है। जहां पे सारे धर्म सिखाते हैं करो 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 करो, ये करो ये करो ये करो ये करो, वहां पे यीशु ने आके बोला कुछ करने की जरूरत नहीं, सब मैंने कर दिया। Where all religion teaches do, Jesus said done। खत्म, कुछ करने का जरूरत नहीं, तुम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या करोगे? इतने गंभीर और गहरे पापों को हटाने के लिए क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते, मैंने कर दिया। विश्वास है क्या? विश्वास है तो तू आजाद है।
मैं तो सोचता हूं इतना ही पढ़ने के बाद हमें बोलना चाहिए कि धर्म नहीं, रिश्ता ही चाहिए। पर आज का शीर्षक ही है कि इतना सत्य जानने के बाद भी हम क्यों सच्चाई के पीछे नहीं चलते। धर्म हमेशा डर से प्रेरित होता है, ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। शनि की छाया है, मंगल की माया है, फलाने का ये है, ढिमके का वो है। ये अंगूठी पहनो तो ऐसा होगा, वो अंगूठी पहनो तो वैसा होगा, मंगल भारी है, जुपिटर हैवी है। सोच है यार, रिश्ता प्रेम से प्रेरित होता है। मेरे लिए क्या किया तुम्हें पता? मैंने पूछा भी नहीं तो भी मेरे लिए कर लिया। मैं लायक भी नहीं था तो भी मेरे लिए किया। कौन कर सकता है ऐसा यार? आज एक बेटा जुगार में पैसे उड़ा के आए तो कौन चुकाएगा उसका दाम? पड़ोसी, बाप। फिर से वो जुगार में जाके पैसा उड़ा के आए, फिर से कौन चुकाएगा? बाप कब तक चुकाएगा? हमेशा के लिए चुकाता रहेगा अगर उसकी कैपेसिटी है तो। वो अपने आप को बेच देगा लेकिन बेटे को बचाएगा। प्रेम है ना, डर से प्रेरित नहीं है वो। धर्म में हमेशा ये रहता कि आज मैंने ईश्वर को खुश करने के लिए किया, आज मैंने पूरे दिन में क्या किया मैंने। हाँ यार, आज जाना था ना, मैं गया ही नहीं, आज थोड़ा कम रह गया, आज मेरे को आधा घंटा घंटी बजानी थी और कैंडल जलाना था, नहीं किया, आज मेरे को नंगे पांव वहां तक जाना था, मैंने नहीं किया। हम हमेशा हमारे ऊपर फोकस रखते कि मैंने क्या किया है। उधर फोकस पूरा रिश्ते में ईश्वर के ऊपर होता है। उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। यहां पे हमेशा मेरा पहला और फेवरेट टॉपिक, कहीं पे भी मैं जाता हूं ना, लोग बुलाते हैं कि भैया आओ ना हमारे यहां सत्संग करो, मैं वहां जाता हूं, पहला ही चीज ईश्वर के साथ रिश्ता है। इटले शू मतलब ईश्वर को मानते हो? हाँ। ईश्वर के साथ रिश्ता है? हाँ। मतलब कौन सा रिश्ता है? जैसा ये तुम्हारा बच्चा है, तुम उसका ध्यान रखते हो, उनकी जरूरतों को समझते हो, ईश्वर के साथ वैसा रिश्ता है? नहीं भैया, उसके साथ कैसे रिश्ता हो सकता है? वो तो ईश्वर है, वो उधर, अपने इधर। वो ईश्वर है, अपने छोटे लोग हैं। इसीलिए, क्योंकि ऐसा सोच होता है ना, इसीलिए बहुत सारे सत्संगों में भी वो गुरु लोग ऊपर अपने नीचे है, उनका स्थान अब ऊपर अपने नीचे है, वो सर्वश्रेष्ठ अपने नीचे। लेकिन रिश्ते में आते हैं ना तो ईश्वर बोलता है अरे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। क्या ऊपर नीचे बोल के बैठे हो? मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मैं दूर हूं, तुम वहां हो, ऐसा नहीं है। मेरे एजेंट लोग तुमसे बात करेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे एजेंटों को जरूरत नहीं, मैं तुमसे डायरेक्ट रिश्ता रखना चाहता हूं। राजू भाई, डायरेक्ट, कोई एजेंट का जरूरत नहीं। इसीलिए परमेश्वर हमारे संग रहना, हमारे साथ रहना चाहता है। इसीलिए हम बोलते हैं भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रभु के साथ और रिश्ता गहरा करो। वहां पे सब लोग पता है क्यों पालन करते हैं? ईश्वर की सब बातें मानते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, ताकि मुझे आशीष मिले।
इसीलिए वहां पे ना सत्संगों में छेला आशीष रहता होता है, इनके बाल बच्चे सुखी रहे, इनका धन प्राप्ति होता रहे, इनके घर में हमेशा भरपूरी बनी रहे, इनका नौकरी धंधा चलता रहे। सब जगह यही बातें, छेले यही सब। लेकिन रिश्ते में आओगे ना तो रिश्ते में पता नहीं बाकी सब बदलेगा नहीं बदलेगा, अपने बदल जाते हैं यार। प्रभु चरित्र को बदल, प्रभु सोच को बदल, प्रभु शब्दों को बदल, प्रभु मेरे नजर को बदल। मैं कितना गलत देखता हूं, सही देखने पे मेरे को प्रोत्साहन कर। कितने लोग बैठे हैं इधर जो पहले भी प्रभु को जानने के पहले भी ऐसी दुआ करते थे, प्रभु मेरे चरित्र को बदल, मेरे सोच को बदल। ऐसे बोलते होगे, प्रभु सास से तंग आ गया हूं, कब जाएगी? लेकिन प्रभु को जानने के बाद, प्रभु सास से तंग आ गया हूं, सामर्थ देना कि मैं ज्यादा प्रेम करूं। समझ रहे हैं? ये फर्क हो जाता है ना धर्म और रिश्ते में। जितना परमेश्वर में रह के मजा है ना, मेरे को पता ही नहीं कि और किसी चीज में मजा आ सकता है क्या, क्योंकि सारा मजा एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। आप कोई भी दुनिया जिसका तुम्हें मजा मिलता है वो लेके देखो, खत्म, एक टाइम के बाद खत्म। परमेश्वर ही ऐसा है जिसका मजा अपने जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत है, हम भी, मजा भी अनंत रहेगा। धर्म बाहर से बदलता है। जीन्स टी शर्ट से लहंगे जब्बे में आ जाओगे, रंगीन कपड़ों से व्हाइट कपड़े में आ जाओगे, माला से लॉकेट में आ जाओगे। जोर जोर से बोलने वाले के लिए धीरे धीरे बोलोगे, धीरे धीरे बोलोगे, प्रेम से बोलोगे। वहीं पे, हाँ, खाली जहां सत्संग हो रहा है, बाकी तो अपना जिंदगी अपना है, सब बाहर से। हाँ, धर्म सिर्फ बाहर से बदलता है। इधर बगल में बाइबल लेके घूमोगे, गले में क्रॉस पहन के घूमोगे, दिख रहा है कुछ भी? कुछ नहीं। पहले दूसरा कुछ पहनता था, सब निकल गया है। क्योंकि धर्म को नहीं मान रहे, अपने ईश्वर को मानते हैं। इसलिए हम रिश्ते में, वो अंदर से बदल देता है, अपना चरित्र बदल देता है, अपना सोच बदल देता है, अपना समझ बदल देता है, अपना व्यवहार बदल देता है, अपना दूसरों के साथ किस तरह से डीलिंग करना है वो बदल देता है, दोस्ती बदल देता है, सब बदल देता है। बंधन में रखता है। क्या रखता है? सख्त बंधन में रहते हैं लोग। प्रभु थोड़ी बंधन में रखता है। रिश्ते में क्या बंधन? जस्ट आप सोच के देखो कि मेरा बेटा और मेरी वाइफ, समझो दोनों बाहर गए, अचानक से मेरा बेटा बहुत जोर जोर से रोने लगा, तो मेरी वाइफ ने पूछा क्या हुआ? अरे नहीं मम्मी आप घर चलो, नहीं जल्दी घर चलो, घर चलो। अरे क्या हुआ? नहीं चलो चलो, मैं आप भूल से पापा को आज मैं ना गुड मॉर्निंग कहना ही भूल गया, फिर पापा बहुत डांटेंगे मेरे को। नहीं चलो। अरे क्या डरा के रखा है अपने बच्चे को यार। ये बंधन। अरे यार आज तो मैं गया ही नहीं उधर यार, आज चल जाना ही भूल गया यार, मर गया, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। अरे क्या होगा मतलब क्या? ये रिश्ते में है अपने यार। मतलब वो ईश्वर जिससे अपने को बनाया, जिससे अपने चरित्र को बदला, जिससे अपने को बदला, उसको ये नहीं पता कि मैं अंदर क्या सोच रहा हूं, ऐसा ना, खाली वो बाहर से देखेगा सब। इसीलिए कभी मैं प्रार्थना नहीं करता हूं या करना भूल जाता हूं तो मैं ऐसे गिल्ट में मर रहा, हाय हाय मैं भूल गया, अब तो प्रभु मेरे को दंड देगा, आज तो मेरा पूरा दिन खराब। अरे नहीं यार, आजाद कर देता इन सब बातों से। उसको पता है वो जेन्युइन खुदा है, वो रिश्ता चाहता है,
उस दिन शायद वो आपके लिए दुआ करेगा। धर्म एक दिन समाप्त हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे धर्म आए चले गए, खत्म। धर्म कैसे बनता है पता है? फॉलोअर से। जिस दिन फॉलोअर खत्म, धर्म खत्म। ईश्वर रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो फॉलोअर पे नहीं टिकता ना, वो तो प्रेम से है। और प्रेम कभी चला जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। अवश्य लोगों का ठंडा पड़ जाता है, लेकिन जाएगा नहीं कभी। तो ये है फर्क, जहां पे हम धर्म के पीछे नहीं, कोई भी धर्म, हम रिश्ते के पीछे जाते हैं। और ये रिश्ता मुझे यीशु से मिला। ये सब बातें मैं यीशु में मेरे अंदर पूरी हुई। इसीलिए यीशु हमारा धर्म बदलने नहीं आया, वो हमको बदलने आया। बोला कैसा है यार तू, ऐसे रहेगा मेरे साथ पूरी जिंदगी? ऐसे गंदे स्वभाव के साथ, ऐसे गंदे चरित्र के साथ रहेगा? बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा भाई। पैसे का मेरे को पता नहीं वो बदले ना बदले, तेरा घर का पता नहीं वो बड़ा होगा कि नहीं, कि छोटा हो जाएगा, कि ये भी चला जाएगा, तेरी गाड़ी का पता नहीं कि छोटी होगी कि बड़ी होगी, लेकिन तू जरूर बदलेगा। और इसीलिए एक इंसान कभी दूसरे इंसान को बदल नहीं सकता, बदलता है सिर्फ परमेश्वर। और वो ही आया जहां पे उसने हमें बदला और हमारे रिश्ते को बदला। आप सोचते होगे कि क्या फर्क पड़ता है ये रिश्ता बदले कि ना बदले? अरे कैसे नहीं पड़ता। आज पूछो यहां पे कितने सारे भाइयों से, बहनों से, उनका शादी का रिश्ता कैसा था यीशु को जानने के पहले और यीशु को जानने के बाद। पूछो उनके माता पिताओं से, पूछो कि कैसे वो व्यवहार करते थे अपने बच्चों के साथ, सत्य को जानने से पहले और सत्य को जानने के बाद। पूछो दोस्तों से कैसी दोस्ती वो निभाते हैं, सत्य को जानने से पहले और सत्य को जानने के बाद। और हम क्या बोलते हैं? ये दूसरा धर्म है। कैसे धर्म है? धर्म में इतनी सारी बातें हैं, मुझे तो कोई बात इधर नहीं दिखती जो धर्म में है। पता है धर्म है ना, धर्म हमेशा नियमों को लेके आता है। किसको लेके आता है? और इसीलिए हमारे इधर कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम हमें मजबूर कर देते हैं, बदलते नहीं हैं। गरीबों के साथ या जो छोटे कामकाज लोग करते हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट नियम पास कर दे तो हम शायद उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि नियम है। लेकिन हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए सत्संग में जाकर, धर्म में जाकर अच्छा बात करने का, सास से, बहू से, पति से, पत्नी से, दोस्तों से अच्छा धीरे बात करने का, चिल्लाने का नहीं। ऐसा तुम नियम को लेके आ सकते हो, लेकिन सच्चाई से, दिल से रो रो कर उनसे प्रेम नहीं कर सकते। वो प्रेम सिर्फ रिश्ते में हो सकता है, और वो रिश्ता सिर्फ परमेश्वर में मिलेगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं
भले चंगों के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं बीमारों के लिए, मैं आया हूं पापियों के लिए। उसे यही कहा ना कि डॉक्टर का जरूरत किसको होता है? भले चंगों को होता है? नहीं, डॉक्टर का जरूरत होता है जो बीमार हैं। और बीमार कौन होता है जगदीश भाई? कौन बीमार है? जो समझेगा अपने आप को बीमार है। बीमार है तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा। अपने को लगता है कि अपने को धर्म में पूर्ति है तो अपने क्यों रिश्ते में जाएंगे? लेकिन अपने को लगता है कि नहीं यार, अपने को रिश्ते में जाना है तो ही हम जाएंगे। अपने को लगता है कि अपने पापी हैं, अपने घोर अपराधी हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम ईश्वर से मिल नहीं सकते, तो ही हम रिश्ते के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। एक जगह और परमेश्वर ऐसा कहता है कि हे प्रभु कहने वाले सब लोग मेरे साथ नहीं आएंगे। तुम क्या सोचते हो ये संगति में आने से तुम सब मेरे इधर आ जाओगे? अरे मेरे इधर वो ही आएगा जिसका मेरे साथ रिश्ता है और जिसने मेरे साथ वो रिश्ता निभाया है। बहुत सारी बातें और थी, अगली बार हम करेंगे, अगली बार सीखेंगे। लेकिन एक बात ये कह के खत्म करूंगा कि ईश्वर जब से मानव जाति का शुरुआत हुआ तब से वो एक ही चीज चाहता है, हमारे साथ संगति करना। और वो आज भी उसी का राह देख रहा है कि हमारे साथ वो संगति करे। आज भी वो ही चाहता है कि हमारे साथ वो रिश्ता बांधे। शुरुआत में एक आदम आया था, पहला आदम आया था, जिसकी वजह से मृत्यु हम सब में प्रवेश कर गई और हम सब मरने लगे और उसने वो रिश्ता तोड़ा। यीशु वो आखिरी आदम बन के आया जिसने मृत्यु को हराया और अनंत जीवन को प्रवेश करने का वो द्वार खोला ताकि वो रिश्ता वापस जुड़े। क्या आप रिश्ते में आना चाहते हैं? आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे रिश्ते में वापस ले आ। सच में ये धर्म में चल के मैं कहीं भी पहुंच नहीं सकता, लेकिन रिश्ते में ही मुझे रहना है प्रभु। मुझे बंधनों में नहीं रहना, मुझे आजाद होना है प्रभु। मुझे खुद के कामों से तुझे प्रसन्न नहीं करना है प्रभु। मैं तुझे, तेरे कामों जो तूने मुझ में किए हैं उसका धन्यवाद देते हुए तुझे प्रसन्न करना है प्रभु। धन्यवाद एक बार फिर से तूने हमें ये सिखाया, बताया और चिताया कि धर्म हमें आजाद नहीं कर सकता, धर्म हमें तेरे पास नहीं लेके आ सकता, धर्म हमारे जीवन को नहीं बदल सकता। केवल तू, तेरे से किया हुआ रिश्ता हमें बदल सकता है। धन्यवाद इस प्रेम के लिए जो तूने मुझ जैसे व्यक्ति के ऊपर, जिसका जो इसकी योग्यता भी नहीं धराता, उसके ऊपर तूने अपने बहुमूल्य लहू को दे दिया, अपने जीवन को दे दिया ताकि मैं बदल जाऊं, ताकि मैं उस रिश्ते में आ जाऊं, ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं। तेरे इस प्रेम के लिए धन्यवाद। सबसे तूने बात किया उसके लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में और तेरे प्रेम में हमें बांधना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।